पता है लाइफ ना बहुत उथल पुथल हो जाती है जब हमारी लाइफ से कोई एक स्पेशल पर्सन जाता है, राइट? एंड तुम सोचते होगे यार, मेरी लाइफ में बाकी सब कुछ होके चल रहा है, बस इस एक इंसान के जाने से सब कुछ कैसे इतना चेंज हो गया, मैं ओके क्यों नहीं फील कर पा रहा हूँ। बट एक रियलिटी है जो तुम्हें समझनी पड़ेगी लाइफ की, दैट इज यू हैव टू बी ऑन द ड्राइवर सीट ऑफ योर लाइफ। तुम किसी को अपनी ड्राइवर सीट नहीं दे सकते। तुम्हारा दिल है ना, तुम्हारे दिल के सेंटर में तुम होने चाहिए हो। कल को कोई हो तुम्हारी लाइफ में या ना हो, इट डजेंट मैटर। तुम्हारी कार के अगर तुम ड्राइवर हो ना, तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। बट अगर तुमने अपनी कार किसी और को दे दी, अब तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें जाना तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे था, बट वो तुम्हें ए से सी पे ले गया, फिर डी पे ले गया, फिर ई पे ले गया, फिर वापस ए पे ले आया और कह दिया सॉरी मेरा इस जर्नी पे जाने का मन नहीं है, मैं उतर रहा हूं। और अब तो तुम गाड़ी चलानी भूल गए हो, और अगर तुम्हें आती भी है तो तुम चलाना नहीं चाहते हो। लाइफ में कभी भी किसी को भी इतना अपनी लाइफ का एक्सेस मत दो कि अगर वो चले जाएं तो तुम्हारी लाइफ तुम्हें यूजलेस लग रही है, कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें क्या करना है। तुम अगर किसी इंसान के आने से पहले जी रहे थे ना, तो उसके जाने के बाद भी जी सकते हो। उसके साथ का जो टाइम बीता है, अच्छा है बुरा है जो भी है, उसको याद करो और फिर भूल जाओ। अगर कोई मेमोरी आ रही है तो ठीक है, फील इट एंड देन लेट इट गो, उसको पकड़ के मत बैठ जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया है कि तुम रोते रहो किसी के लिए। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया है कि तुम डिप्रेशन में सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। आई नो इट साउंड्स वेरी हार्श, बट ये रियलिटी है यार लाइफ की। तुम कैसे सब कुछ छोड़ सकते हो? एंड इट्स नॉट लाइक कि मैंने अपनी लाइफ में कभी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की हैं। भाई मैंने भी अपनी लाइफ के ये एक्सपीरियंसेस जिए हैं, जहां पे मैंने किसी को अपनी ड्राइवर सीट दे दी एंड जब वो गए तो आई वॉज लॉस्ट and I didn't know what to do with my life, and it was so scary, and I was more angry with myself than I was with them, because एक चीज मेरे में इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं किसके साथ हूं किसके साथ नहीं हूं, मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स हो या कुछ भी हो, आई होल्ड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। अगर मेरी लाइफ में कुछ गलत होता है, मैं दूसरे वाले को नहीं बोलती हूँ कि ओ उसने ऐसा कर दिया तो मेरे साथ ऐसे हो गया। आई एम लाइक स्वाति, हाउ कुड यू लेट दिस हैपन टू योर सेल्फ? यू हैव बिन बॉट अप ऑन सच अमेजिंग वैल्यूज। तो वो वैल्यूज भूल के अपने साथ इतनी स्टूपिडिटी कैसे होने दे सकती है? जब तक मैं किसी और को ब्लेम करती रहूंगी, तब तक मैं खुद का तो लेसन लर्न ही नहीं कर रही हूं। तो मैं किसी और पे क्यों वो चीज थोपूं, जबकि व्हेन इन रियलिटी मेरे पास एक लेसन आया था, मैंने उसको लर्न कर लिया एंड अब मैंने उसको जाने दिया। हाँ, हर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि मैं वो चीजें डिजर्व नहीं करती थी, बट अगर मैं नहीं करती थी और सामने वाला गलत था तो ठीक है ना, वो उसका कर्मा है, मेरा नहीं है। मैं उसको लाइफ लॉन्ग लेके नहीं चल सकती हूँ, सॉरी। एंड सेम विद यू, अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है या फिर तुम्हारे डेडिकेशन का गलत फायदा उठाया है, तुम्हारी लॉयल्टी का गलत फायदा उठाया है, तो वो उनकी कमी है, तुम्हारी कमी नहीं है। तुम्हारी बस इतनी कमी है कि तुमने आंख बंद करी हुई थी। लाइफ आंख बंद करके तो नहीं चलेगी ना, आंख तो खोली रखनी पड़ेगी। यू कांट शट योर आईज एंड ड्राइव। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। एंड बाय दिस आई मीन इट, कि अपनी लाइफ का कंट्रोल आप किसी के हाथ में नहीं दे रहे हो। आप लोगों से सलाह ले सकते हो, यस, बाय ऑल मीन्स। इफ यू आर कंफ्यूज, यू कैन गो आस्क फॉर हेल्प, यू कैन आस्क फॉर ओपिनियंस, बट दैट डज नॉट मीन्स कि आपको वही एग्जैक्ट चीज करनी है। अगर वो ओपिनियंस, अगर वो हेल्प आपकी लाइफ में अलाइन कर रहे हैं, तो ही उनको एक्सेप्ट करो। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको किसी ने कुछ ओपिनियन दिया और आपने वो नहीं फॉलो किया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। एंड लेट इट बी, अगर बुरा मान रहा है यार, इट्स ओके, इट्स ओके। यू डोंट ओ एनीबडी एन एक्सप्लेनेशन ऑन व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। तुम्हारा तुम्हारी लाइफ पे 100% कंट्रोल होना चाहिए। नाउ सर्कलिंग बैक टू व्हाट टू डू आफ्टर दे आर गॉन, you do nothing, you process it,
for the first week, 10 days, 15 days, month, if you want. Just process that this thing has ended, and it has ended for good. There is no going back after this. And then you start rebuilding your life. You start taking care of yourself. Not just physically कि जिम जा रही हूँ, जॉब में अपने आप को झोंक दिया, नहीं. Not just that, but mentally. You start reading. You start reading things which will grow you in life. You start cultivating habits which will help you in future. You will find new hobbies, things that you enjoy doing. You will start making an identity which was better than the version you had before. You owe it to yourself. You will stop punishing yourself for the things that you did out of love. It is okay if you lost control, my friend, but it is not okay to give up on life this easily. एक जिंदगी मिली है, and everybody has the right to be happy, to feel fulfilled. अगर एक इंसान गलत मिला है, जरूरी नहीं है आगे सब गलत मिलेंगे, बट in order to not repeat that lesson again, you have to grow. You have to be in an elevated mindset कि नहीं, अब मैं ये लेसन दोबारा रिपीट नहीं करने वाली हूं, अब मैं बेटर करूंगी. आई विल बी बेटर फॉर माई सेल्फ एंड आई विल चूज बेटर फॉर माई सेल्फ. एंड तुम इंस्टेंटली दूसरे रिलेशनशिप में नहीं रशन करोगे. एज सिंपल एज दैट. तुम पहले अपने आप को बेटर करोगे, उसके बाद दूसरे रिलेशनशिप की सोचोगे. इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें कंप्लीटली हील होना है, बट येस यू हैव टू बी एट अ लेवल जहां पे तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हारी कोर वैल्यूज क्या है, एंड तुम फिर ऐसा इंसान ढूंढो जो उन कोर वैल्यूज से अलाइन कर सके. तुम्हें अपने आप को श्रिंक करने की जरूरत ना हो. गॉट माई पॉइंट? आई होप यू डू. एंड गाइज, आई नो कि दिस वीडियो माइट हैव बीन हार्श फॉर सम पीपल. And I get it why it sounds harsh, because अगर यही टोन में किसी ने मुझे बोला होता when I was going through a hard phase, it would have made me sad, but at the same time it would have been a reality check. And I hope किसी ने मुझसे इस तरीके से बात की होती. I wouldn't have wasted so many years of my life अगर कोई मुझे इतना reality check दे देता उस टाइम पे. So take it as an elder sister advice who is very angry at you कि तुम अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो. If you like what I said, please subscribe to my channel, share it with somebody who needs to hear this, and like this video. Bye. I will see you soon. Okay?